लेजेंडरी तौकीर नासिर साहब से। तो उनकी सालगिरह का केक काटने के लिए आइए मिलकर केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। उम्र तो नहीं बताऊंगा ना, बिल्कुल ना बताएं। मैं, क्योंकि इत्तेफाक से आपने मुझे लड़का भी कह दिया, तो मैं लड़का तो मैं हूँ आज भी। पेरेंट्स जो हैं हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आए और बड़े नंबर आए। बड़े नंबर, ये वाले वो नंबर है, वो कहते नहीं बच्चा ही रहे, बच्चा ही रहे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और पाकिस्तान आर्मी में जाने वाला एक्टर बन गया। काम की समझ आनी शुरू हुई तो हमारे लिहाज से तो काम वो खत्म हो गया। ड्रामे के अलावा कभी किसी ने आपको कहा पत्थर दिल है? वो तो कई दफा कह देते हैं। अच्छा, हूँ मैं थोड़ा सा, वैसे मुनाफिकत नहीं है, झूठ नहीं है, Good. हलाल कमाई। ये मेरे माँ बाप का, ये 3 असूल मुझे मेरे माँ बाप ने दिए। कुछ सालगिरह ऐसी भी मनाई कि जिनका ना घर वालों को पता है, ना इधर वालों को पता है, ना इधर वालों को पता है। नो कमेंट। गाना बैन कर दिया तो अब आपको फोन आ रहे हैं प्रोड्यूसर के कि तौकीर साहब अल्लाह दा वास्ता जान दो। मैं फोन नहीं उठाता हूँ। अब टेक्नोलॉजी कह रही है आप कंसीव करें, और हम कंसीव नहीं कर रहे। हम कंटेंट ही अभी तक उसी से नहीं निकल पाए। अजय देवगन जो है उन्होंने आपके एक्सप्रेशन जो है उनको तो पकड़ा है, yes. मगर आपकी आदत को नहीं पकड़ा। वो बीवी से लड़ते ही रहते हैं, उनकी बीवी से लड़ाई की खबरें आती हैं। फौजी बनना चाहता था, वो वर्दी पहनना चाहता था, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना चाहता था। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN टीवी। RNN टीवी ने एक सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी के हामिल, मैं सीधा ही लेजेंडरी बोलूँगा, और हकीकी लेजेंड्स की जो है वो सालगिरह मनाने का, एक उनके साथ उस दिन की जो खुशियां हैं उनमें सांझ डालने का। और पहले ही एक ऐसी शख्सियत से हमने गुजारिश की जिनकी सालगिरह चल रही है, ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उनकी सालगिरह तकरीबात हुआ करती हैं, तो इनकी भी सालगिरह तकरीबात चल रही हैं। और एक तकरीब जो है वो RNN टीवी ने अरेंज की है, वो हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता धरती के उस सपूत का जिन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए पूरी दुनिया में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। और उसके साथ साथ ड्रामे की बात करूं, फिल्म की बात करूं, और इसके साथ DG PNCA रहे, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। और ये वो सदारती अवार्ड हैं जब इनको मिले तो अवार्ड्स की इज्जत में इजाफा हुआ, अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहाल हुई। अब आप यकीनन समझ गए होंगे मैं बात किन की कर रहा हूं। DG PNCA का हिंट पहले दिया था, आजकल चेयरमैन सेंसर बोर्ड पंजाब भी हैं। जी हां, मेरी मुराद है वन एंड ओनली लेजेंडरी तौकीर नासिर साहब से। तो उनकी सालगिरह का केक काटने के लिए आइए। जी हां, तो हम पहुंच गए हैं उस टेबल पर जहां केक भी है और बर्थडे बॉय भी है। ये अच्छा है। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। और नाजरीन, ये पहला शो है और तौकीर साहब जिसमें जो है वो बुशरा भी मेरे साथ हैं और मैं मरियम इमाम भी साथ हैं, बल्कि मैं इन दोनों के साथ हूं। और हम तीनों मिलके RNN का जब से लॉन्च हुआ पहला शो है जो हम तीनों मिलके होस्ट कर रहे हैं। एक तो आपको हैप्पी बर्थडे, और आप आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं वो थोड़ा सा शुरू में बात करिए, केक काटते हैं और फिर हम बाकायदा एक इंटरव्यू करते हैं आपके साथ। उम्र रफ्ता को आवाज़ दे, फ्लैशबैक में जाना, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और पाकिस्तान आर्मी में जाने वाला एक्टर बन गया, और फिर बनते बनते ऐसा बन गया कि मुझे खुद समझ नहीं आई। और हर सालगिरह मैं अपने माँ बाप के साथ, अब बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनाता आ रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह
मैं अब उम्र तो नहीं बताऊंगा ना, बिल्कुल ना बताएं। मैं क्योंकि इत्तेफाक से आपने मुझे लड़का भी कह दिया, तो मैं लड़का तो मैं हूँ आज भी। तो एनीवे बड़ा अच्छा लगता है, और ये अच्छी बात है जिस हवाले से नईम और इनकी टीम ने जो एक सिलसिला शुरू किया है, और मैं जो ये छुरी जो है ये सबसे पहली मुझ पे चली है। तो अच्छी बात है कि ये एक अच्छी रवायत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अच्छी रवायत है। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप इस रवायत को आगे जो है वो रमा दवा रखें, और हमारे मुल्क की वो हस्तियाँ जो सब्ज़ हलाली परचम के हवाले से आप बात कर रहे थे, जिन्होंने ये झंडा बाकायदा तौर पे जो है वो दुनिया के 4 कॉर्नर्स में लहराया, वो डिज़र्व करते हैं, और उनका हक बनता है कि हम उनकी सालगिरह मनाएं और उनकी ज़िंदगी में उनको अप्रिशिएट करें, उनको एक्नॉलेज करें, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो आई थिंक विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ज्यादा हायल ना हो, बुशरा के पास भी बहुत से सवालात हैं। हाँ। और मरियम मामा ने गिफ्ट्स की वो तफसील पूछनी है, गिफ्ट कौन कौन से मिले। तो हम केक काटते हैं सबसे पहले। चलो, तो प्लीज केक काटिए सर, प्लीज सर। यस, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे जी आपको, थैंक यू। आरएनएन टीवी की तरफ से, और आपके दुनिया भर में जो फैंस हैं और जो नाज़रीन देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका भी शुक्रिया, जी, प्लीज। और जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। आइए मिलकर जी केक काटते हैं। प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mr. Tawheed. Happy birthday to you. पहले सबसे पहले आप नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरएनएन की एक्सक्लूसिव एपिसोड है, जो कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त। तौकीर साहब के घर पर मौजूद है द लेजेंड। एक बार फिर आपको सालगिरह मुबारक। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। सर, मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले, बर्थडेज बहुत एक्सक्लूसिव होती है, हर सबके दिल के करीब होती है। तो जब आप अपनी बर्थडेज देखते हैं, पीछे हल्का सा मुड़कर देखते हैं पास्ट में, तो बचपन की बर्थडेज और आज की बर्थडेज में क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है, और बचपन की बर्थडे में तो आप खुद ही बहुत एक्साइटेड होते, यकीनन। तो अब यह है कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, काट देते हैं केक, जी जी, तो वो जो बचपन की एक्साइटमेंट है ना, वो तो अनफॉरगेटेबल है। बिल्कुल। उसको तो आप जो है वो याद कर सकते हैं, वो एक्साइटमेंट ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो वो एक्साइटमेंट कम होती चली जाती है। बिल्कुल, तो आई थिंक दिस इज नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त के साथ साथ फिर आपकी फैमिली सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल, खुशी तो बहरहाल आज भी होती है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं ना, तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को देखकर और बहन भाइयों को देखकर उनको बहुत सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तौकीर साहब, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। वी Thank विश कि हम हर साल आप किसी तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते रहें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीलिंग्स एंड ऑल। सर, मुझे ये बताएं, स्पेशली इस बर्थडे के मौके पर आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं? पहले माँ को करते थे, अब बाप को भी करते हैं, जब फादर भी नहीं है तो माँ बाप जो हैं वो, जो अभी विश्रा बात कर रही थी बचपन में, तो वो माँ बाप की खुशी जो है वो आज भी याद है कि वो हम तो एक्साइटेड होते थे, वो उनको खुशी बहुत होती थी। Exactly. आज मेरा बेटा जो है इतने साल का हो गया, आज मेरा बेटा इतने साल का हो गया, तो वो उनको मिस करना जो है बड़ा नेचुरल है, बड़ा तकलीफ देती है। यस, बट इट इज रियलिटी, वन हैज टू फेस इट। रियलिटी तो है। रियलिटी। कभी किसी ने ये पूछा कि कितनी सालगिरह है? आज नहीं, हम नहीं पूछ रहे, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा ऐसे सवालात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, नहीं, कभी किसी ने जो है ना वो इस चीज को छुपाने के लिए आप लोग से बताया ना मेरी सालगिरह। नहीं 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 नहीं, मेरा अब तो पता है क्या है। नहीं, अब वो तो खैर एक एज अ जोक आप उसको ले लेते हैं, और इसको आप जस्ट ये एक लाइट मूड में ले जाते हैं कि एज तो 12, एज बेसिकली इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, है ना, और ये नंबर को तो कोई नहीं रोक सकता।
तो आज कितने नंबर पे चले गए हैं ये इसको कोई नहीं रोक सकता, बट ये है कि पूछता हर कोई है कि अब कितने साल के हो गए हैं। तो अच्छा है, ये तो जाहिर है जितनी आपकी उम्र बढ़ती है उतना ही आपका प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, लोगों की मोहब्बत है तो वो आपको विश करते हैं, और जो विश करते हैं उनका हक है। अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। नहीं नहीं, हाँ? हरगिज़ नहीं। ये ऐसे नंबर्स हैं कि देखें, ये कुदरत है बिल्कुल, कि यकीनन। पेरेंट्स जो हैं हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आए हाँ, और बड़े नंबर आए। बड़े बिल्कुल। नंबर। ये वाले वो नंबर हैं, वो कहते नहीं बच्चा ही रहेगा, बच्चा ही रहे। ये वाले वो बिल्कुल, नंबर्स हैं। सही बात की आपने। अच्छा जी, गिफ्ट्स जो है वो किसने क्या क्या दिया, अब सब कुछ तो नहीं ये तो रखा जा बताना सकता। पड़ेगा। बचपन में सब कैसे कुछ गिफ्ट्स तो मिलते नहीं थे, रखा जा सकता। अब कौन से गिफ्ट्स मिलते हैं क्या? गिफ्ट कौन से मिले हैं, किसने क्या दिया है, जरा कितना गिफ्ट महंगा कौन है अभी हमारे साथ? नहीं, उसमें नॉर्मली तो खैर सबसे पहले तो सबसे अच्छा गिफ्ट जो होता है वो फूल होते हैं, है ना, जो वो बुके और उसके जो खुशबू और जो फीलिंग्स होती हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। ट्रू। यस, और बाकी जो हैं वो फिर परफ्यूम्स हैं, शर्ट्स हैं, टाइज हैं, शूज़ हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक का एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन सा मिला आपको? एक्सपेंसिव में तो ऑब्वियसली परफ्यूम्स ही हैं ना, है ना। आपको यानी कि परफ्यूम्स का शौक है? हाँ, परफ्यूम्स का शौक है। वेरी नाइस। यस, मुझे टाइज का भी बड़ा शौक है, मुझे शर्ट्स का भी बड़ा शौक है। ग्रेट। सो यानी कि एसेसरीज में आपका काफी लगाव है, और ये एक हिंट भी है आपके फैंस के लिए या आपके रिलेटिव्स के लिए कि अब नेक्स्ट बर्थडे पे वो आपको एसेसरीज दें, स्पेशली परफ्यूम्स हम कह सकते हैं। 10 मई के बाद ये पहली सालगिरह, और 10 मई भी हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। बिल्कुल। और 10 मई के बाद ये पहली सालगिरह। बिल्कुल। और आप तो जो है ना बिल्कुल वो आर्मी से होके वापस आया हूँ मैं, ठीक तो है? आया बिल्कुल। तो 10 मई की फतह और पहली सालगिरह, इसको जरा आप। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि हमारी तो जिंदगी में हमने इतनी बड़ी खुशी देख ली। आज मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम की, हमारी एज अ नेशन, इट इज जस्ट टेक इट एज अ प्राइड, कि ये इतना बड़ा प्राइड है कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इसको याद रखेंगी। जो बनियान अल मरसूस के हवाले से जो कुछ प्लान किया गया और जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए गए, वो सिर्फ तैयारों की बात करते हैं, हमने तो उनकी हवाइयाँ भी उड़ा दी। तो वो जो आज तक यही समझते थे कि पाकिस्तान क्या है, उन पाकिस्तान सिर्फ उसको नहीं पता लगा कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान आज जिस जगह पे आज इस मार्के के बाद जहाँ पहुँचा है, वो दुनिया इसका तसव्वुर नहीं कर सकती थी। जो पाकिस्तान की पोजीशन में कितना फ़र्क आया, पाकिस्तान के इमेज को कितनी स्ट्रेंथ मिली है, और पाकिस्तान के का कद कितना बड़ा है, और पाकिस्तान आज पाकिस्तानी को जिस तरह से प्राइड आज है, मेरे ख्याल में 10 मई से पहले ये कभी नहीं था। और हमारे साथ जो कुछ ज़्यादती 71 में हुई थी, उसका भी बदला हमने चुका दिया। वो ज़्यादती थी, वो साजिश थी, वो कॉन्स्पिरेसी थी, और वो कॉन्स्पिरेसियाँ आज भी चल रही हैं हमारे मुल्क में। लेकिन अब इस बनियान अल मरसूस के बाद उनको पता लग गया है कि अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि वो जिसको बहुत इजी समझते थे। दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। वी आर नॉट अ इजी नेशन नाउ। अच्छा जी, आपकी जो सालगिरह का दिन है, जो डेट है, हाँ, वो 14 सितंबर है। 14 से, ठीक है जी। इस 14 सितंबर को जो 10 मई के बाद आई है और डबल खुशी, और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। ठीक है जी। यस, तो वो थोड़ी सी ये खुशी क्रिकेट टीम ने हमारी जो है, अब ये तो खैर चलो गेम है, होता है, हार जीत तो होती है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह नहीं हारना चाहिए था, किसी तरीके से हारना चाहिए था। और दूसरा ये है कि उसी वक्त मैं तो कहता हूँ कि उसी वक्त पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था, जब टॉस हुआ और उससे हाथ मिलाने की जो रवायत को तोड़ा है, उसने पूरी दुनिया का मजाक उड़ाया है। उसको तो बाकायदा तौर पे मैं समझता हूँ इंडिया को इस बात की जो है अखलाकी तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल, पूरी दुनिया से, कि ये मजाक नहीं है। लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसके व्यूअर्स हैं, इसको पसंद करने वाले हैं,
और आपने क्रिकेट को अपनी बांदी बना दिया। और स्पिरिट है हाँ उसकी। जी। और उसकी स्पिरिट है, Yes. उसकी सेंटिटी है, यस उसको आपने स्पॉइल किया और आपने वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो थी उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये पाकिस्तान को चाहिए था कि उसी वक्त रिएक्ट करते और ग्राउंड छोड़ के चले जाते, बिल्कुल दुरुस्त। नहीं खेलते। अच्छा, ये बुशरा को बड़ी जोर से सवाल जो है ना इस वक्त आ रहा है। आया हुआ, लेकिन हम्म, उससे पहले हम्म, ये बताइए कि ऐसा भी हुआ कुछ मौकों पे कि घर पे तो सालगिरह मनाई जा रही है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हम्म। कुछ सालगिरह ऐसी भी मनाई कि जिनका ना घर वालों को पता है, ना इधर वालों को पता है, ना इधर वालों को पता है। कुछ कभी ऐसी सालगिरह भी मनाई किसने कहा कि मेरे साथ भी केक काटना है आपने? अच्छा, यानी टफ बड़ा- क्वेश्चन पूछ लिया गया बड़ा आपसे। बड़ा बड़ा मतलब है ना, घूमता हुआ सवाल है ये। जी, और जो critical है, सा है। हाँ, मेरा मतलब है कि उसका जवाब जो है मेरा जो है वो खामोशी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी चालाकी से नहीं नहीं, जवाब अब आपको देना पड़ेगा। उसका जवाब इतनी ही चालाकी से ये दे सकते हैं कि नो कमेंट। अगला सवाल जो है ना उस पर खामोश हो जाए कि किसके साथ, ये तो हाँ ना में बता दें कि ऐसा कभी हुआ। हाँ, होता है, ये तो होता है, बिल्कुल होता है ऐसा जो है वो। मेरा ख्याल में हर इंसान की जिंदगी में होता है। अब मुझे याद नहीं है लेकिन फिर भी नो कमेंट। अच्छा, कभी हुआ कि आपको अपना बर्थडे याद ही नहीं है? याद ही नहीं है? हाँ, ऐसा तो हुआ है। सरप्राइज जो है ना किसने याद करवाया, किस तरह से हुआ कुछ, वो बच्चे क्या बताइए। बच्चे याद कराते अच्छा। हैं, बहनें याद कराती हैं। अच्छा, हाँ, ये कई दफा हुआ है। तो या बिजी है हाँ, शूट busy में, है, रिकॉर्डिंग हाँ, में? ये पता है कि 14th है और 14th आ गई, ये नहीं पता। सुबह उठे तो ये नहीं था इस दफा। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं इस सालगिरह में। एक तो ये खुशी के एज अ नेशन हमें बहुत बड़ी फतह मिली, और दूसरी ये कि ये सालगिरह पे, इस बर्थडे पे सुबह को मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे जगाया और बाकायदा क्लैप करके। अच्छा, गुड। Oh, so cute. नाम So क्या cute. ग्रैंडडॉटर का? आइजल। आइजल। Yes. आइजल, वेल डन। आइजल के लिए क्लैप दी। आइजल ने इस दफा जगाया। जबरदस्त, क्या मैं बात तो है, क्या ढूंढ प्यार रहा है। था कि वो कौन है जिसने इस दफा याद क्या किया। याद करवाया। ऐसा अक्सर होता है कि आप अपनी बर्थडे तो वो ये भूल जाते हैं, being आज से ये occupied। पहली बर्थडे समझे ये इतनी स्वीट। डिफरेंट हाँ जी, है ना, कि वो छोटी सी है, इतनी माशाल्लाह 1.5 So साल की है, cute. और पूरा लफ्ज बोलती है, पूरा क्लियर बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू टू डियर नाना अबू। माशाल्लाह, Class. that's great। माशाल्लाह। खुशी इस बात की है कि आज आपकी सालगिरह है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार कर ली है। अपने फैंस को बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से क्यों दूरी इख्तियार ये की। मरियम ये बड़ा सवाल आता है आपके लिए। हाँ जी। जी। ये सिर्फ सवाल हम तीनों का नहीं है। हाँ, हम ये आपको सब कब करते हैं। देखेंगे? ये आपके फैंस का सवाल है, ये का। आपने अब एग्जैक्टली। तो उनको सामने रख के जवाब देना। नहीं, बिल्कुल। ये तो वैसे हर उसमें सिटिंग में, इंटरव्यू में, हर जगह पे ये पूछा जाता है। इवन अब एयरपोर्ट पे लोग रोक के पूछते हैं कि जी क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? जी। नहीं, हम आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं जी, हम तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब उनको मैं टेक्निकली तो नहीं जवाब दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि भाई अब हमारी जो है ना वो गुंजाइश नहीं है, और अब यंग लोगों को हमने स्पेस देनी है, उनको स्पेस दे दी है। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आपने स्पेस दे दी है, आप जी। इतने सालों से काम नहीं कर रहे, तो अब हम एंग्री यंग मैन कहाँ से देखेंगे? कोई हाँ। उसने किसी ने आके अभी तक एंग्री मैन की रिप्लेसमेंट ही नहीं दी। तो मैंने कहा ये वक्त लगता है उस सही जगह बात। पे, उस मुकाम पे पहुंचने में। हो सकता है कि कोई एंग्री यंग मैन और भी मिल जाए। मैंने कहा मुझे तो वैसे भी अब खुशी होती है, अब ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे एंग्री यंग मैन कहते हैं। यंग मैन कहना जो है वो मेरे लिए खुशी का बायस है। खुद आज का ड्रामा देखते हैं कभी? कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन देखता सा हूँ, देखा आखिरी दफा प्ले? क्योंकि नॉर्मली मुझे अपने नामों के नाम याद नहीं, और जो चल रहे हैं उनमें से ऐसे हैं कि वो तो चलते हुए रैंडमली देख लिया, कोई एकदम चैनल चेंज करते हुए। मैं तो ज़्यादातर या स्पोर्ट्स देखता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ, तो उसमें मैं अगर कहीं चैनल लगता है तो उस ड्रामा चल रहा होता है तो मैं उसको ज़रूर इतनी उससे देखता हूँ। मुझे जो है ना वो यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे जो अभी काम कर रहे हैं, अब 10 साल से जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो भी ये गिला करते हैं कि हमारे साथ सेट पे बैठे हुए हैं, सेट पे काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें
हमें लोग हमारे नाम से नहीं जानते। बिल्कुल। तो आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? तो वो कहते हैं जी 10 साल हो गए। अब 10 साल से एक एक्टर काम कर रहा है, चाहे वो वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल, दिस इज नॉट जस्टिफाइड कि आप 10 साल से आपने क्या किया। आपने इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। बिल्कुल 10 साल में इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ आपका, आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया लोगों को कि वो आपका क्रेडिट्स नाम में जान जाके सकते। आपका नाम ढूंढे, बिल्कुल है ना। दुरुस्त। वो नहीं जी ऐसा, हाँ जी वो आते हैं पहचानते हैं, वो आप फलान ड्रामे में वो थे, आप फलान ड्रामे में वो थे, और साथ कहते हैं जी सेल्फी बनानी है। सेल्फी बनाने के बाद वो फिर पूछते हैं ये आपका नाम क्या है। तो दिस इज नॉट फेयर। वेरी ट्रू। एक्टर का जो वो जो अभी नईम ने क्वेश्चन किया ना कि आप चलते 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 जब आप रिमोट जो है ना वो हाथ से छूट जाए आपकी एक्टिंग की वजह से, वो क्रेडिट है। वो आप स्टंड हो जाओ वहीं पे। आप जी। आप सारी दुनिया, आप अपने काम भूल जाएं, आप उसकी एक्टिंग में महव हो जाएं, बिल्कुल। वो ग्रैस्प कर ले, बिल्कुल उसकी एक्टिंग में इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो Engage हो आपको जाए हिलने आप। ना दे, हाँ जी। आपको चैनल चेंज करने की के काबिल ना छोड़े ये पहले आपकी होता एक्टिंग था के थ्रू। आपके जब आप ड्रामास करते थे दैट इज द ये स्ट्रेंथ तब ऑफ होता एक्टिंग। था। ये क्या मतलब, अब असल में इन यंगस्टर्स का कसूर भी नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लियर कि वो किस लिए आए हैं। इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल नहीं करते, आपको ऐसा लगता है? स्ट्रगल नहीं, आजकल खैर एक ओवरऑल एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, हमने अपने बच्चों को, और बच्चे हमारे जो आज जो टीन एज में हैं वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट हर फील्ड में। तो इस फील्ड में भी ऐसा ही है कि वो शॉर्टकट के जो है ना ज्यादा गर्विदा हैं, ज्यादा शॉर्टकट टू है ना, सक्सेस। वो स्ट्रगल से, और जो आप बात कर रही हैं ना हार्ड वर्क, यस, वो लैक करती है। वो स्टेमिना और- भी लैक करता है। यस, हार्ड वर्क के बगैर जो है वो, अगर आप देखिए, एक होता है आप वक्त के साथ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वक्त के साथ बिल्कुल। आप एक स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर तीसरा स्टेप। जब आप छलांग मार के सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर आप धड़ाम से गिर भी जाते हैं। सही Right. बात, सही बात। अजनी, वैसे जो है वो कराची इंडस्ट्री बड़ा काम हो रहा है, तो राब्ता तो किया होगा प्रोड्यूसर्स ने कि तो सब टाइम दें, कुछ स्क्रिप्ट आए भी होंगे। वो जो स्क्रिप्ट आए, जो आपने ना करने का फैसला किया, हम नाम नहीं जानना चाहते किसका था किसका नहीं था, नहीं वो मैं किस- बताता भी नहीं हूँ। किस टाइप के थे स्क्रिप्ट जो आपको मेयार पे पूरा ना उतरने की बात करता हूँ, नागवार नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेयार पे तो आपके पूरे नहीं उतरे, और फिर आपका एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जाहिर है कि आपने एक अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना करियर, अपनी साख, सबको सामने रख के फैसले करने होते हैं। तो फिर कब ये हुआ, आखिरी दफा ऑफर कब आई, और कब से फिर आपने फैसला कर लिया कि नहीं, फिर मैं आप ही कुछ करेंगे? उसमें नहीं, ऐसा है कि जब काम की समझ आनी शुरू हुई तो हमारे लिहाज से तो काम वो खत्म हो गया। ये समझते समझते, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, यंगस्टर्स को तो पता ही नहीं है ना, उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। व्हाई दे आर फेसिंग दिस लेंस, व्हाई, व्हाट दे वांट, उनको ये नहीं पता। उनको सिर्फ ये है कि बस अच्छा लगना चाहिए, लुक्स अच्छी आनी चाहिए, है ना, अच्छे ड्रेस पहना हो, अच्छा मेकअप किया हो। ख़वातीन में तो ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को कहता हूँ 2 घंटे आप मेकअप पे लगा देती हैं, उस 2 घंटे में से यार आधा घंटा निकाल के स्क्रिप्ट पे भी लगा लें, वो भी तैयारी होती है। ये आप दोनों के लिए लेसन है। अच्छा, हाँ, नहीं, Yes. होमवर्क जरूरी है, आप सही देखिए, बात कर रहे हैं। कैमरे Homework is के really लेंस important. का सामना करने के लिए आपने 2 घंटे मेकअप पे लगा लिए, अपनी तैयारी पे लगा True. लिए, और जो करना है काम, क्वालिटी उसको उस पे- आप कंटेंट। टाइम उस नहीं पे दे इतनी रहे, उस वक्त आके Yes. मांग रहे हैं पेज, सीन कहाँ है। हाँ, जब दुरुस्त। आप लेंस के सामने आ गए ना, yes. दुरुस्त। तो तब आगे कहते हैं सीन कहाँ है, मेरा सीन कहाँ है, हाँ जी सीन क्या है, वो पेज पकड़ा देता है एसोसिएट, प्रिंट दे दें। है जी। अच्छा, वो पेज पकड़ा राइट लेता है, राइट, तो क्वालिटी वर्क कैसे उसमें वो प्रोड्यूस पढ़ होगा? भी रहा है, पढ़ भी रही है, फोन भी आया हुआ है, उसको भी बता रहे हैं कि अच्छा मैं आई एम बिटवीन द शॉट नाउ, आई विल कॉल यू बैक, ओके। वो फोन बंद किया, 2 लाइनें पढ़ी, ये लो यार चलो यार, आप पामिस्ट भी हैं? टेक पामिस्ट भी हैं आप? मैं नहीं, आर यू पामिस्ट? नो,
ये आपने क्यों ये पूछा? दोनों तो ऐसे ही करती है, हैं? अच्छा, ये दोनों तो ऐसे ही। नहीं Really? वो मेरी फेस रीडिंग हो सकती है। हाँ, फेस रीडिंग हो Yes. हाँ, सकती है फेस रीडिंग में कर कमाल है। क्या एनालाइज कर ले कि ये तो ऐसा है रोज सच। सारा दिन यही मांग रहा है। सकता। आजकल यही चल रहा है ना, हाँ, आज यानी चल कि भी यही रहा है, इनका क्या कसूर है? जो शो करना है, जो शूट करना है, उसके लिए तैयारी हो रही है दोपहर से, दोपहर से। और जो शो करना है, जो ऑनर कंटेंट जाना है, उसकी तैयारी हो रही है 1 मिनट पहले। यस, शायद ये वजह हमारी हम सबकी भी है कि लाइफ फास्ट हो गई है। आपका सवाल जो है वो फिर बिल्कुल वो डाइवर्ट हो गया। आमना हक मेरे साथ इतना खूबसूरत रोल कर रही थी वो। आमना हक, आमना हक, ये कोयटा में, हम बलोचिस्तान के पहाड़ों में, बड़ी खूबसूरत कहानी थी, संगजादा के नाम से। तो वो एक पत्थर दिल इंसान को जो है वो पिघलाने का जो काम है ना, उस पे वो सारा, पत्थर दिल इंसान को जो है ना, हसीन से हसीन औरत भी पिघला नहीं सकती, क्या ये कॉन्सेप्ट था। ठीक, और वो हीरोइन जो है वो उसको एज चैलेंज लेती है, ठीक है शर्त लगाती है अपने दोस्तों कि के ये साथ कि ये पत्थर दिल है, हाँ, इसको पिघला, इसको मेल्ट हो मोम में- जाएगा। बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट था। जी। नाइस, और वो चैलेंजिंग। पहाड़न बनी हुई है, उन पहाड़ों में रहने वाली है जी। और उसके जो उसको तो मेकअप ही ऐसा होना चाहिए, सीधा सीधा आंखों में सुरमा डाला हुआ है, दो उसने परांदे किए हुए हैं जी, और उसके फूलों वाली शर्टें पहनी हुई हैं। उसको वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ओहो मेरे तो मेकअप में क्रैक आ गया। वो भाई मेकअप में क्रैक आ गया, सीन में भी क्रैक आ गया है, उसको समझो। ट्रू। मेकअप का क्रैक कोई नहीं देखेगा। ये जो क्रैक है ना, ये क्रैक फिर जो है Flow खराब हो ये गया। आपको पीछे खींच लेता है, सही बात। आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसको मैंने बड़ा समझाया था, और उतना अच्छा रोल था अगर वो पूरी मेहनत के साथ करती। एनीवे, बहुत से रोल ऐसे हैं जो लोग आज मेहनत नहीं करते। बात फिर वही है कि जी। शॉर्टकट जब होती है, जब आपका माइंड मेकअप किया हुआ है आपने कि शॉर्टकट मारनी है, तो फिर आप मेहनत नहीं करते। ड्रामे के अलावा कभी किसी ने आपको कहा पत्थर दिल है? वो तो कई दफा कह देते। अच्छा, हाँ, अच्छा, हूँ मैं थोड़ा सा वैसे। क्यों? दिल फेंक या पत्थर दिल? इसकी क्या वजह? अच्छा। पत्थर दिल क्यों सर? दिल फेंक मतलब है, अब आपकी पता नहीं क्या डेफिनेशन है, मेरी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। दिल हर जगह नहीं फेंका जा सकता, और दिल कौन फेंकता है यार? दिल कोई नहीं फेंकता, दिल आ जाता है या चला जाता है, बस, इससे ज्यादा कुछ ये दो नहीं है। पहलू हैं लेकिन आपका सर इनका कहना पत्थर है। दिल क्यों है? पत्थर क्यों? दिल इसलिए है कि मतलब है कि वही बात है ना कि हर जगह पे दिल नहीं जी। फेंकना। उसके लिए थोड़ा सा चूजी कुछ सिलेक्टिव रूल्स है, Selective कुछ and सर्टेन choosy. पॉलिसीज है आपकी। Very nice. वो जरूरी है ना। और वो क्राइटेरिया भी बता दें जरा, क्राइटेरिया। अच्छा, वो भी बताइए। क्राइटेरिया पूरा सेगमेंट खत्म ही हो जाए एक दफा, सेगमेंट हाँ खत्म। वो बहुत लंबा क्राइटेरिया। थोड़ा सा बताएं यार। देखें, आप नाजरीन का आपका जाना बर्थडे जरूरी है। हाँ, आज जो कहेंगे सच के सिवा कुछ किसी नहीं। बात बिल्कुल, नाजरीन का भी जाना हमने जरूरी बड़ी है। चीजों पे समझौता किया है, इस पे नहीं। Exactly. नहीं मैं तो खैर कभी झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ज़िंदगी में बड़ा, आप तो मुझे जानते हो, नहीं मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मैं, मेरी ज़िंदगी में मेरी मुनाफिकत नहीं है, झूठ नहीं है, Good. क्या? और हलाल कमाई है। वाह। ये मेरे माँ बाप का, ये 3 असूल मुझे मेरे माँ बाप ने दिए कि बेटा ना झूठ बोलना है, ना बददियांती करनी है, और ना ही हराम खाना है। जब आप बददियांती नहीं करेंगे तो आपका रिस्क खुद ब खुद हलाल हो जाएगा। बिल्कुल 100%। तो वो चीज़ें जो है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। मेरी असल स्ट्रेंथ भी यही है, और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबियाँ दी। मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मुझे, मैंने जो चाहा मुझे मिला। हर मतलब सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मुझे अपने उस फील्ड में भी जो मैं अभी करता आ रहा हूँ, मुझे ब्यूरोक्रेसी में भी हर जगह पे मुझे एक इज्जत मिली है, एजाज़ मिला है। तो वो इसी वजह से मिला है कि अल्लाह ताला जो है वो सज़ा और जज़ा का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो इसी दुनिया में है। बेशक। वो तो बात की बात है ना, होना तो है वो भी, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ आपको बता देता है। हम ना समझे तो और बात है, हम समझ के भी ना समझ बन जाएं तो ये हमारा अपना कसूर है, लेकिन अल्लाह ताला आपको समझा देता है। क्या अच्छा क्या और बुरा क्या है। हाँ। बिल्कुल ऐसे। एनीवेज, सालगिरह की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो मैं आपको जब भी देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना एक और पर्सनालिटी का नाम आता है, जो कि ऑल्दो बहुत रिस्पेक्टेड अजय देवगन। पर्सनालिटी है।
किसका? इंडियन एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर। अजय देवगन जो है, हाँ। सर इंडियन आपकी एक्टर। क्या रिश्तेदारी है अच्छा। उनसे, या वो आपको कॉपी क्यों करते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं, वैसे मुझे तो बहुत सालों से लोग कह रहे हैं, और मेरा कभी उनसे राब्ता भी नहीं हुआ, ना ही उसने कभी कोशिश की राब्ते की। तो जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तो कि जी उन्होंने ये इंटरव्यू जी जो है वो हमने उनका सुना, इंटरव्यू में उसने मेरा नाम लिया और उनका जी मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो ये बहरहाल उनकी ग्रेटनेस है, अगर ये कहा, ये वरना कोई हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक्सेप्ट भी नहीं करता ना जो ऐसे कोई। है हाँ वो जी, बहुत सारे ये तो अच्छी लोग बात हैं। है। मैं जिसको पसंद करता हूँ या मैं वहीद मुराद साहब से बहुत इंस्पायर्ड था। एंड दैट्स ग्रेट, आप बता भी रहे हो, ठीक है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन तो हाँ बेसिकली जी। इज द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन। एंड ग्रूमिंग, और उसको आप लर्न Yeah. करते हैं। हाँ जी। तो उसमें कोई यहाँ पे कोई वही बीसियों है, मतलब मैंने तो ट्रेंड चेंज किया, हाँ जी। मैंने छोटी स्क्रीन का ट्रेंड चेंज किया, बिल्कुल। मैंने सॉफ्टनेस को हटा दिया, मैंने बताया, मैंने गुर्बत में भी एग्रेशन दिखाया, एंग्री यंग मैन। और और मैंने अमारत में तो होता ही है एग्रेशन, गरीब आदमी भी एग्रेसिव होता है, उसके भी जज्बात हैं। तो वो एग्रेशन और वो सारा वो अच्छा, वो ऐसे नहीं कि जानबूझ के या जबरदस्ती एग्रेशन डाल दिया, उसकी जस्टिफिकेशन बनानी पड़ती है, उसको कंसीव करने में एक पूरा एलिमेंट होता है, वो कि उसकी साइकी क्या है, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है। वो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली जो एग्रेशन की तरफ ले जाती है। ट्रू। तो वो मतलब इससे पहले गुडी गुडी काम होता था पीटीवी पे, और आई स्टार्टेड इन 1978। जबरदस्त, क्या बात है। तो उस वक्त पीटीवी जो है वो टेक ऑफ कर रहा था, तो मैं उस वक्त इस कारवां का हिस्सा बना, और मैंने अपने बड़ों से बहुत सीखा। मैंने मोहम्मद निसार हुसैन साहब से बहुत सीखा, यावर हयात साहब से बहुत कुछ सीखा, शहजाद खलील साहब से बहुत कुछ और सीखा। यही कामयाबी की कुंजी है। यस, और अपने सीनियर्स से सबसे मैंने सीखा। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता था कि नहीं मुझे वो फलां भी अच्छा लगता है, मुझे फलां भी, मुझे दलीप साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मार्लन ब्रांडो भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे एल पचीनो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं लेता, एक दूसरे का नाम ही नहीं लेते। ओ भाई किस लिए, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से सीख के आए हो, सीखते हैं हमेशा, और रिस्पेक्ट भी। और अजय देवगन ने बारहा जिक्र किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा हमारी कोई इंस्पिरेशन हो ना तो हम तो फिर पूरा उसको फॉलो करते हैं, उसकी आदत को भी। अजय देवगन जो है उन्होंने आपके एक्सप्रेशन जो है उनको तो पकड़ा है, मगर आपकी आदत को नहीं पकड़ा। वो बीवी से लड़ते ही रहते हैं, उनकी बीवी से लड़ाई की खबरें आती है, और आप एक आइडियल शोहर करार पाए। यस, ये तो खैर अपनी अपनी ब्रॉटअप और अपनी अपनी तरबियत और अपने अपने हालात है। देखिए वेरिएशन आती है ना उसमें, उनके हालात पता नहीं क्या होंगे, लेकिन बहरहाल अदरवाइज तो खैर मुझे तो खैर इतना, जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैंने अजय देवगन का एक लुक देखा, ओमकारा और ये इस तरह के ड्रामे मैंने उन फिल्म्स देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यस ही डज समथिंग रिजेंबल्स टू मी, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर आईज। वो मेरी एक्टिंग का सबसे बड़ा जो टूल है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टूल जो है वो एक्टिंग में, वैसे भी आंख सबसे बड़ा टूल है जिसके जरिए आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेंस में जब आप देख के, और लेंस जो है वो तो आपका सोर्स है, वो आपको करोड़ों लोगों के लिए आपको शूट कर रहा है। और वो आप किसको देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, लेंस को नहीं, करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, उससे मुखातब हैं। ये आप इमेजिन करें ना, तो फिर आपको पता लगता है कि ये कितना बड़ा काम है, चैलेंजिंग और टफ है। हाँ, ये मजाक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इधर से फोन सुने और इधर से कहें अच्छा मैं बाद में करता हूँ, ये करती हूँ, और उसके बाद कहें ये टेक करें। वो भाई थोड़ा सा मूड बना लें, मूड बनाना पड़ता है, उस कैरेक्टर में घुसना चाहिए, पहले उस मूड में डिप करें, डाइव करें, कैरेक्टर में उतरें, फिर कहें जी हम अक्सर हमारे सीनियर्स हमने देखा, वो कह देते एक मिनट रुक जा, हाँ जी, अभी टेक नहीं करेंगे जी, वो उधर चले जाते थे कोने में जी। और मैंने बड़ी दफा देखा, मैंने खुद किया, क्योंकि एकदम आप किसी और डिस्ट्रैक्शन में चले गए। हमारे पास तो फोन भी नहीं होते थे उस वक्त,
और फ़ोन अलाउड, अगर होते भी तो अलाउड नहीं करना था, किसी ने नहीं करना था। अब तो अलाउड है ना कि आप इधर से कैमरा ऑन है उसकी Distractions आ जाती और हैं। आपने फ़ोन उठा लिया। कुछ नाम लेंगे, कुछ आपके ज़हन में नाम आते हैं आपके अलावा इंडिया पाकिस्तान में जिनकी जो आईज हैं वो आंखों से खेलते हैं, कुछ एक्टर इंडिया पाकिस्तान में? हाँ हाँ, काफ़ी एक्टर्स हैं। मतलब है कि अपना शफी मोहम्मद थे, महबूब आलम सबसे बड़ी मिसाल है। चौधरी हशमत को आप देखें ना, शेरवानी तो नीचे पहने, मतलब है नीचे रह जाती थी या गर्दन से नीचे थी। असल तो वो एक्सप्रेशन सारा चौधरी का, उसने यहाँ आंख भी डाला हुआ था यूं करके, जब वो लेंस को फेस करता था ना, तो वो स्टाइल ही और बन गया उसका। वो सारा आंख का काम था। आंख को छोटा करना, आंख को बड़ा करना, आंख को स्क्वीज करना, आंख को भींचना, आंख का फटना, है ना, फटी आंखें, ये सारी चीजें ये कैरी करती हैं, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस कैरी करती हैं। आइज तो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन का टूल है और जरिया है, मीडियम है। उसके बाद ये आपका ये मसल्स, बिल्कुल, ये मसल्स, ट्रू, और ये कैसे बनते हैं? ये फील से बनते हैं, वरना नहीं। फील आपको अंदर करना पड़ता है। या जब आप True. डाइव करते हैं ना, आप निगेशन ऑफ योर सेल्फ, negate yourself and just pretend that particular given character, नाइस। एग्जैक्टली, उसको फील Very करते true. हैं। जब फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन इज अ पावर ऑफ एक्टिंग। ट्रू, इमेजिनेशन की स्ट्रेंथ के बगैर एक्टिंग नहीं हो सकती। वो सतही होती है, वो वही होती है फिर उनका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। नहीं, जिसकी स्ट्रेंथ होती है एक्टिंग की, तो उसका तो नाम ढूंढते हैं। और वो स्क्रॉल चल रहा था, स्क्रॉल कोई नहीं देखता, मैग्नेटिक होती है है ना। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें अब ये एकेडमी में पढ़ाया जाता है, हमें पीटीवी में पढ़ाया गया था। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई थी एक्टिंग को। हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर, आप किसी को पूछ लें, आपको जवाब क्या मिलेगा? आप पूछ के देखिएगा किसी यंगस्टर को नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, उनसे पूछें कि हाउ टू कंसीव अ कैरेक्टर, आप कैसे कंसीव करते हैं? वो आए शाएं कर देंगे, सही बात है। क्योंकि कंसीव करते ही नहीं है। कंसेप्शन ऑफ कैरेक्टर और परसेप्शन ऑफ कैनवस, ये सारे एक पूरी एक किताब है, एक पूरी एक Subject है। यूनिवर्स है पूरा। क्रिएटिविटी यूनिवर्स है, उसकी कोई एंड नहीं है। ट्रू, इमेजिनेशन का तो कोई एंड नहीं है ना। पिकासो जब सोचता होगा तो कहाँ तक सोचता होगा, अल्लामा इकबाल जब सोचते होंगे तो कहाँ तक सोचते होंगे। वो शायरी हो, मुसव्वरी हो, अदाकारी हो, गुलकारी हो, हदायतकारी हो, कुछ भी हो। अच्छा जी, चेयरमैन सेंसर बोर्ड भी हैं आप, जी। इससे पहले डीजीपीएनसी भी रहे। हम्म। तो ये जो जॉब है या ड्यूटी है सेंसर बोर्ड की, ये तो साल बाद एक दफा ही काम करना पड़ता है। अगर पूरा साल वेले रहते तो नहीं, क्यों? फिल्में बनेंगी तो आप सेंसर करेंगे, कंटेंट आएगा तो आप उसको फेल या पास करेंगे, तो मसलन कैसे नहीं, मैं ये वैसे अक्सर लोग यही समझते हैं, और मैं खुद भी यही समझता कि सेंसर बोर्ड का क्या काम है यार, वो हमारी फिल्म ही नहीं। सेंसर बोर्ड का ये सिर्फ अपनी फिल्म को सेंसर नहीं करना, ठीक है, जो फिल्म इंपोर्ट होके आती है उसको भी सेंसर हम ही ने करना है। जाहिर है। हम जब सेंसर सर्टिफिकेट उसको देंगे, फिर वो इस काबिल होंगे कि किसी भी जाके स्क्रीन पे, सिनेमा पे जाके वो चले। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब बॉलीवुड तो बीच में निकल गया ना, बॉलीवुड अब तो आपके पास हॉलीवुड है और लॉलीवुड है। हॉलीवुड और अच्छा। हॉलीवुड नहीं, अब इसके अलावा अब तो हमारे पास इंडोनेशियन फिल्में भी आ रही हैं, वाओ, और टर्की की फिल्में भी आ रही हैं, जबरदस्त। और जापान की फिल्में भी आ रही हैं। एक्सीलेंट। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, ज़्यादा तादाद जो है वो हॉलीवुड की है। और हॉलीवुड की तो हमारे जो है वो तकरीबन आप समझें कि 30 दिनों में हमारे स्क्रीन शो जो सेंसरशिप शोज होते हैं वो तकरीबन 15 से 20 होते हैं एवरी मंथ। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी फिल्में आती हैं। और आज माशाल्लाह मैं आपको पूरी इसके फिगर बताता हूँ कि अब जो है पाकिस्तान पंजाब में
फिल्म गोइंग का एक बेहतर माहौल बना है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को और जो डायरेक्टर्स हैं उनको कि वो अच्छी फिल्म बनाए, कंटेंट, अच्छा स्क्रिप्ट, कंटेंट के साथ, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट के साथ और अच्छे एक्टर, अच्छा डायरेक्टर। तो आप देखिएगा कि ये जो आज 56 है स्क्रीन्स पंजाब में और ये बढ़ गई है, तो अगर ये ट्रेंड आगे चलेगा, अब सिनेमा गोइंग की लोगों को एक तरह से एक एडिक्शन होती है ना, वो एडिक्शन आपने ख़त्म कर दी ना, वो तभी होगी जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मैं समझता हूँ कि अभी हालात हैं, उनको चाहिए है कि वो हर तीसरे महीने, दूसरे महीने फिल्म बनाए, सिर्फ ईद के लिए ना बनाए। बिल्कुल। मतलब ये है कि हाँ, फिर वो उसको टेली फिल्म ना बनाए। मोस्टली तो टेली फिल्म बना देते हैं, तो लोग कहते हैं यार क्यों हम जाके वहाँ हो, हम टीवी पे देख लेते हैं, यही वही इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? फिल्म क्यों नहीं बन रही? फिल्म बनाते बनाते टेली फिल्म क्यों बन जाती है? उसकी एक वजह तो सीधी सीधी यही है कि हालांकि अब टेक्नोलॉजी जो मुयस्सर है आज के डायरेक्टर को, बात तो फिर वही आती है ना, अब टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है और यहाँ नहीं है, जब इमेजिनेशन नहीं है, वो जो इमेजिनेशन चाहिए ना, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन, कंसीव, परसीव करना, और पूरा एक कैनवस पहले आप डायरेक्टर परसीव करता है, उसमें कितने रंग भरने हैं, उसमें क्या उसकी हैयत बनानी है, उसकी कैसी शक्ल बनानी है, वो सारी चीज़ें पहले परसीव करता है, फिर वो उसको टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी उसको हर तरह से फेवर करने के लिए अवेलेबल है। अच्छा कैमरा है जी, एडिटिंग का आपके पास जो इक्विपमेंट जो चाहें आप यहाँ से वहाँ लगा दें, यहाँ से वहाँ उड़ा दें, यहाँ से ये कर दें, जो मर्जी कर लें आप कंसीव तो करें ना। अब टेक्नोलॉजी कह रही है आप कंसीव करें, और हम कंसीव नहीं कर रहे। हम कंटेंट ही अभी तक उसी से नहीं निकल पाए कि हमारा कंटेंट जो है वही टेलीफिल्म वाला है। अच्छा, फिर उसमें जो कास्ट है, पहले होता था टीवी के एक्टर्स अलग आते, फिल्म के एक्टर्स अलग आते। शबनम जो थी वो शबनम बड़ी स्क्रीन पे ही नज़र आती थी, बाबरा जो है वो बड़ी स्क्रीन पे ही नज़र आती थी, है ना। तो नदीम, वहीद मुराद, ये सारा, ये देखिए ये भी एक फिनोमेना है। टेस्ट टीम लैदा है, वनडे की लैदा है, T20 लैदा है। T20 अलग थी ना। ये ठीक है, उस जमाने में भी पीटीवी के बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो उनको यही कहते थे, छोटी स्क्रीन का बड़ा एक्टर, यही कहा जाता था ना हमें, है ना। तो ये बहरहाल ये बाइफिकेशन खैर ऐसे, लेकिन एक पूरी की पूरी लॉट, एक दो एक्टर्स आते टीवी में आते हैं और टीवी से फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स गए हैं, लेकिन वो फिर फिल्म के एक्टर बन गए और फिल्म में ही काम किया। फिल्म, बात यह है कि वही उनका ड्रामा 2-3 हर चैनल पे उनका एक ड्रामा भी चल रहा है, उसके बाद उसकी फिल्म भी आ गई, वही हीरोइन है, वही हीरो है, वही फलाना है, वही डायरेक्टर है और वही टेलीफिल्म है। तो ये है फर्क। अच्छा, हॉलीवुड की फिल्म भी है, हमारी फिल्म भी है। अब तो चूंकि आपकी जिम्मेदारी है, एक एक लाइन, एक एक सीन आपकी नजर से गुजर रहा होता है। अच्छा, मैं पाकिस्तानी फिल्म की बात करता हूं। जब पाकिस्तानी फिल्म को आप सेंसर कर रहे होते, देख रहे होते हैं, तो ठीक है, आपने जो सेंसर पॉलिसी है, जो सेंसर कोड्स है, उनको आपने टैली किया कि उस पर वो पूरा उतर रही है, आपने जाने दिया। कभी ऐसी फिल्में भी तो आती हैं कि उनका मेयार इतना पुअर होता है, कभी उनको कोशिश की आपने रोकने की, समझाने की कि यार इतनी गैर मेयारी फिल्म तो ना बनाए? हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन उसको रोकने का फायदा कोई नहीं है, वो ऐसे ही रोकी हुई होती है। वन डे वो ज्यादा से ज्यादा 1 शो चल जाता है, 2 शो चल जाते हैं, उसके बाद लोग उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो उसको रोकने का फायदा कोई नहीं, वो तो ऐसी खामखा की कैओस क्रिएट करने वाली बात है ना। तो मैंने तो आज तक कोई फिल्म रोकी नहीं है, और रोकनी भी नहीं चाहिए, जब तक कि उसमें हाँ हमारे मुल्क के नज़रियात के हवाले से कोई बात हो, है ना, हमारे जो है मज़हब के हवाले से, मुआशरे के हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो, उसको ज़रूर हम स्ट्रिक्टली उसको वॉच करते हैं और उसको देखते हैं। एक्टिंग कर ली आपने एज ए DGP NCA कल्चर पूरी दुनिया में वो प्रमोट कर लिया, अब आप चेयरमैन ही कर रहे हैं, क्या करना है अब? रह क्या गया, करना क्या है? ये सब वही काम है जो मैं करने गया था कोहाट
जब मैं 16 साल का था, और एक दफ़ा नहीं को हार्ट में 2 दफ़ा गया था ISSB में, कि मैं फौजी बनना चाहता था, वो वर्दी पहनना चाहता था और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना वाह। चाहता था। तो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल एंड में जाके सारे टेस्ट आप पास करते हुए जा रहे हैं, और दोबारा भी फिर डेफर कर दिया, दोबारा गए तो फिर वही सारा। तो इसका मतलब था कि डेफिनेटली कि अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर नहीं था कि इस महाज पे लड़ना है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इस महाज पे लड़ना है। और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये कल्चर के महाज पे हमने जंग लड़ी है। ये हम जंग लड़ते आ रहे हैं, ये हम उन्हीं का मुकाबला करते आ रहे हैं जो जिनका मुकाबला हमने बनियानुल मरसूस के हवाले से किया है, उस मार्के में किया है। वो तैयार है, तो हम उनके पहले भी बहुत दफ़ा गिरा चुके हैं कि हमारा ड्रामा जो है वो आज भी उल्टे हो जाए सीधे हो जाए, हमारे जैसा ड्रामा नहीं बना सकते। हमारे जैसी फिल्म भी, हमारे जैसा म्यूज़िक भी जो 50s में, 60s में, 70s में हमारी फिल्म और उसका था, कंटेंट था और डायरेक्शन थी और एक्टिंग थी और सब कुछ था। तो ये कल्चर के हवाले से और फिर ये इन इदारों के हवाले से, PNCA हो, PTV हो, आर्ट्स काउंसिल्स हों। मैं बाय द वे चेयरमैन अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल भी रहा हूँ। यस। तो यहाँ भी मेरा आने का मकसद, जो काम करने का मकसद यही था कि मैं ये जो हमारा जो फेस है ना, हमारा कल्चरल फेस, ये हम दुनिया को दिखाएं, हम अपने लोगों को भी बताएं, हम अपने लोगों को मोटिवेट करें और अच्छे काम की तरफ हम उनको ध्यान दें और उनको उस तरफ लेके जाएं। जो माशरे की अच्छाइयाँ हैं उनको उजागर करें, जो माशरे की बुराइयाँ हैं उनको बताएं कि ये बुरी चीज़ है, जो बुराइयाँ हैं। तो मैंने अल-हमरा में मैंने ये सारे प्लेज जो हैं ये बैन किए थे, बंद किए थे कि अल-हमरा का ये काम नहीं है, या आर्ट्स काउंसिल्स का काम नहीं है। तो इनका तो काम है रोल मॉडल बनना, अच्छा ड्रामा, पैरेलल थिएटर, वो मैंने क्रिएट किया था और उसको आगे बढ़ाया। अब बहुत अच्छी बात है कि वो थिएटर बंद कर दिया गया और बहुत अच्छी बात है। तो ये मकसद तो ये है ना इन सारी सेगमेंट्स का, या इन चीज़ों का, या कल्चर को। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो सर्व कर रहा हूँ, वो भी सर्व करना था मैंने वर्दी पहन के, और मैं बगैर वर्दी के सर्व कर रहा हूँ। और इन सरहदों पर अपने मुल्क की, अपनी सोसाइटी की हिफाजत कर रहा हूँ, और अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं, आपका 2 कौमी नज़रिया जो है, ये अगर ये ख़त्म हो जाए तो कुछ भी नहीं रहता। नो डाउट। यानी हमने एक हिजरत क्यों की थी, हमने ये मुल्क क्यों बनाया था, हमारे बड़ों ने क्यों सोचा था, वो सारे थॉट्स हैं, वो सारी वैल्यूज़ हैं, वो सारी रवायात हैं, वो सारी आइडियाज़ हैं जो अल्लामा इकबाल ने हमें दिए थे, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिए थे। वो उनको ज़िंदा रखना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी है। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं ये सोच के और ये इस कॉन्सेप्ट के साथ कर रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी की, अपनी कम्युनिटी की, अपने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा हूँ। आखिर में थोड़ा सा म्यूजिक का आपने जिक्र किया। हाँ। तो म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल। किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? ज़्यादातर तो खैर मुझे गज़ल और सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, लेकिन म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। अभी आपको गाना सुनाना है हमने। हाँ। मुझे ये बताएं कि ईद जैसे त्योहार पे अब फिल्म जो लगनी होती है और जो एक रौनक मेला होता है इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा होता है कि आपने कोई सीन जो है उन पे एतराज़ कर दिया और आपके मेंबर्स ने एतराज़ कर दिया, वो आपके पास भी आ गया, आपने वो पढ़ लिया, देख लिया, बैन कर दिया, कोई गाना बैन कर दिया, तो अब आपको फोन आ रहे हैं प्रोड्यूसर के, तो फिर सब अल्लाह दा वास्ता जान दो, माफ कर दो, सिफारिशें आती हैं, कॉल्स आती हैं, लेकिन मैं फोन नहीं उठाता हूँ। हाँ, गुड स्ट्रेटजी। यस, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फोन नहीं उठाता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे पता है ये सिचुएशन है, इस वक्त फंसी हुई है, फिल्म फंसी हुई है, तो बड़े स्ट्रिक्ट चेयरमैन। हाँ, नेवर, ऑनेस्टी भी कह सकते हैं।
ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तो मेरी कमिटमेंट है यार, जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं चला हूँ अपने मुल्क की खिदमत करने, और मैं अपनी खिदमत करने बैठ जाऊँ, सिफारिश भी ले कर सुन लूँ और वो मुझे ब्राइब भी कर दें, है, और वो ये कहें कि जी हमने तो मैनेज कर लिया है, मैं चेयरमैन को मैनेज कर लिया है, ये भी आता है ना जुमला। तो वो मैनेज करने वाला जो चेयरमैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरा हाथ साफ है, मैं हाथ साफ के साथ आया हूँ, हाथ साफ के साथ जाऊंगा। ये तो अल्लाह करे कि सेंसर बोर्ड की तरह हमारे मुल्क के हुकूमत- तमाम इदारों के जो चेयरमैन हैं जी वो इसी मैं तरह ये कहने ईमानदारी लगी के थी। साथ काम करें, फोन ही ना बिल्कुल सुने, बिल्कुल ऐसा ठीक है, हो और जाए ना ही सारा काम। सही चेक वसूल करें। मैं अच्छा जी, मैं पीएनसीए में जब होता था ना, हाँ। मेरी 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 झड़पें किसके साथ होती थी? मिनिस्टर्स के साथ होती थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे माशाल्लाह उस 5 साल के अंदर 5 मिनिस्टर आए, क्योंकि मैं जो है वो इवन सेक्रेटरी भी मुझे प्रेशराइज करके मुझे कहें कि जी आप ये काम कर दें, आप ये काम कर दें, आप ये टेंडर जो है इसको, भाई नहीं, टेंडर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा लेना देना ही नहीं है, मैं उस हराम से खुद अपने आप को बचाता हूँ, उसके लिए मैंने कमेटी बनाई हुई है, उसका फर्ज बनता है। मैंने जितना काम था मैंने ऑनेस्टी के साथ किया, और मैं आपको बताऊं कि पीएनसीए में काम करने वाले जो जुगादर थे ना, बड़े जो चैंपियन थे और डायरेक्टर्स, वो बेचारे हाथ में हाथ धर के बैठ गए कि हमारी तो रोजी रोटी बंद हो गई। यस, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, आपका काम है, आप उसका फर्ज की अदायगी करें, आप उसकी तनख्वाह लेते हैं ना, दिहाड़ियाँ लगाते हैं सब, वो दिहाड़ियाँ, वो लीकेज बंद करना। लीकेज आप तभी बंद करेंगे ना, पहले आप अपने कान बंद करेंगे, अपने आप को कंपोज करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। और मैं तो कह देता था कि नहीं, रूल्स के मुताबिक चलूँगा, रूल्स के अलावा मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी ज़ात को भी नहीं के लिए भी नहीं करता। क्या बात। तो जब मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं करता तो आपके लिए क्यों करूँ? फिटनेस का राज आखिर में बता दें, किस तरह मेंटेन आपने अपने आप को रखा हुआ है? ना आपका वेट आधा किलो बढ़ता है, यस, ना ये भी कम मालूम होता होना है, जरूरी आधा है। किलो तो बढ़ जाता ना है। ना जो है ना आपने कट्स अपने और फेस और फिजिक, इसका राज As it बताया। is. क्या एक्सरसाइज करते हैं आप, ये डाइट करते हैं? एक्सरसाइज, क्या? हाँ यस, एक्सरसाइज भी करता वाह। हूँ। डाइट नहीं मैं इतना ज़्यादा, मेरी डाइट की जो हैबिट है ना, जो, लेकिन ये जो बात करते हैं ना कि राज क्या है, तो मैं उसका पहले तो जवाब ये देता हूँ, भाई अगर ये राज है तो फिर राज तो अफशा नहीं किया जाता है ना, राज को राज ही रहने दो। बादशाह सलामत, आज कुछ दें, सालगिरह का दिन है, आज कोई- दें अपने देखने जी। वालों को Advice ये or राज tip दे या दें आप। suggestion? तो उसमें ये है कि जैसे ये हमने पूछा कि हाँ बिल्कुल एक्सरसाइज, कॉन्शियस एफर्ट तो होती है ना, वो तो सबको करनी चाहिए सारी ज़िंदगी। और जो अब वो मेरा तो एक लाइफ स्टाइल ही ऐसा बन गया कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था, फिर स्पोर्ट्स के साथ साथ एक्सरसाइज करता था, वाह। एक्सरसाइज के साथ मैं उतना ही खाता था जितना ज़रूरी है। और आज भी मेरी डाइट और मेरी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो इतनी लिमिटेड और इतनी कैलकुलेटेड है जी। कि वो आधा किलो बढ़ता है तो कहीं आधा किलो कम हो जाता है। क्या बात। तो एक्सरसाइजेस के साथ Yes. और बाकी डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। एक्सीलेंट। यस, वाह। बाकी अल्लाह की रहमत है, जी। ब्लेसिंग है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एक मरतबा फिर से आपको, आरन की तरफ से, मरीम इमाम की तरफ से, बुशरा जफर की तरफ से, नईम हनीफ की तरफ से बहुत बहुत Thank you. सालगिरह थैंक मुबारक। यू वेरी मच। और इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको इसी तरह तंदुरुस्ती, सेहत और आप मुल्क की खिदमत करते रहें। Thank you very much. उन महाजों पे जो आपने संभाल रखे हैं। नाजरीन, वन एंड ओनली लेजेंडरी तौकीर नासिर हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनकी सालगिरह का केक काटा, हमें उन्होंने ये शर्फ बख्शा, और उसके साथ आज बड़ी दिल की बातें जो है वो भी उनसे सुनी। तो और हम तीनों तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मरियम जो है उन्हें आखिर में एक गाना डेडिकेट कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस गाने के साथ ही बुशरा खान को, मरियम इमाम को और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके इस बर्थडे के स्पेशल मौके पर ये खासकर आपको मैं गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, बल्कि ये एक बर्थडे पे हम यही सुनते आ रहे हैं, अभी तक यही सुनते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो
हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank Happy you. birthday. वेरी गुड वेरी गुड। Happy birthday once again. बहुत अच्छा गाती है।